वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम छठी जमात के मज़मून रियाजी के सबक नंबर 2 ख़त और ज़ाविये की मश्क 2 हल करेंगे। पहला सवाल है, दुरुस्त मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1, एक सालिम ज़ाविया में डैश क़ायमा ज़ाविये होते हैं। आपको यहाँ ये पहचानना है कि एक सालिम ज़ाविया में क़ायमा ज़ाविये कितने होते हैं। यहाँ पर आपको 4 मुतबादिल दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमें देखना है कि एक सालिम ज़ाविया में कितने क़ायमा ज़ाविये होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सालिम ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे। सालिम ज़ाविया कितना होता है? पूरा 360 दर्जे का होता है। अब हमें देखना है कि इसमें क़ायमा ज़ाविये कितने बन सकते हैं। तो अगर हम इसके दरमियान में से एक लकीर खींचे इस तरह से और एक इसके ऊपर उम्मूद बनाए, तो ये ज़ाविया कितने दर्जे का बन गया प्यारे बच्चों? ये देखिए, 0 दर्जे से 90 दर्जे तक। और क़ायमा ज़ाविया की पैमाइश कितनी होती है? 90 दर्जे होती है। तो यहाँ पर क्या बन गया? एक क़ायमा ज़ाविया। उसी तरह इसकी भी पैमाइश कितनी है? 90 दर्जे की। तो कितने क़ायमा ज़ाविये तैयार हो गए? 1, 2। यहाँ पर 2 क़ायमा ज़ाविये तैयार हो गए। अगर इसी तरह हम यहाँ पर एक और उम्मूद खींचें और चांदी की मदद से इसकी पैमाइश करें, तो ये भी कितना है प्यारे बच्चों? 90 दर्जे का। तो इस तरह इसमें कुल कितने क़ायमा ज़ाविये बनकर तैयार हो गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि एक सालिम ज़ाविया में कुल कितने क़ायमा ज़ाविये होते हैं? 4। तो हमारा सही जवाब है दाल 4। एक सालिम ज़ाविया में 4 क़ायमा ज़ाविये होते हैं। अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगर एक मुस्तक़िम ज़ाविया को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हासिल होने वाला हर ज़ाविया डैश है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अगर एक मुस्तक़िम ज़ाविया है और उसको 3 बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हासिल होने वाला हर ज़ाविया की कौन सी किस्म होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 ज़ाविया, हद्दा ज़ाविया, मुनफरिजा ज़ाविया, क़ायमा ज़ाविया। तो प्यारे बच्चों, मुस्तक़िम ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे। 180 दर्जे का एक मुस्तक़िम ज़ाविया होता है। तो 0 ज़ाविया तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 के 3 हिस्से 0, 0, 0, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जवाब 0 ज़ाविया नहीं होगा। क़ायमा ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? 90 दर्जे। अगर 3 ज़ाविये अगर 90 दर्जे के हम देखेंगे तो ये भी नहीं है, इसका भी जवाब 180 दर्जे नहीं आ रहा है। मुनफरिजा ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से भी ज़्यादा होती है, तो मुनफरिजा ज़ाविया भी होगा क्या? इसका जवाब नहीं। बचा हद्दा ज़ाविया। हद्दा ज़ाविया ऐसा ज़ाविया होता है जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हद्दा ज़ाविया। यानी 180 के हमें 3 बराबर हिस्से करने हैं। 180 के हमें 3 बराबर हिस्से करने हैं। 3 छक्के 18। अगर ये 0 को नीचे लिया तो 3 0 0। तो इस तरह से हमारा जवाब क्या आएगा? 60 दर्जे। यानी हर ज़ाविया कितनी पैमाइश का होगा? 60 दर्जे का। तो अगर 180 के हमें 3 बराबर हिस्से करने हैं तो हमें 3 ज़ाविया हासिल होंगे 60 दर्जे के। और 60 दर्जे का ज़ाविया है, यानी ये ज़ाविये की कौन सी किस्म है? हद्दा ज़ाविया, जो 90 दर्जे से कम होता है। ऐसे ज़ाविये को क्या कहते हैं हम? हद्दा ज़ाविया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बे हद्दा ज़ाविया। सवाल नंबर 3 है, शुआ OP और शुआ OQ का मबदा डैश है। यहाँ पर आपको 2 शुआओं के नाम दिए गए हैं और आपको उसका मबदा पहचानना है। शुआ OP, शुआ किसे कहते हैं? जिसका एक इख्तितामी नुक्ता होता है, जिसका क्या होता है? एक इख्तितामी नुक्ता होता है, और एक जानिब वो क्या होती है? लामहदूद होती है। यानी उसका एक मबदा होता है, एक उसका एक शुरुआती पॉइंट होता है जहाँ से वो शुरू होती है और लामहदूद फासले तक आगे बढ़ती है। तो ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं? शुआ कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि शुआ का नाम क्या है? OP, यानी शुआ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? O से, और कहाँ तक जा रही है? वो P तक। इसी तरह एक और शुआ दी गई है आपको, जो O से कहाँ तक जा रही है? Q तक।
तो शुआ ओ पी और शुआ ओ क्यू का मब्दा यानी जहाँ से वो शुरू हो रही है वो क्या है, ओ है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, अलिफ ओ। शुआ ओ पी और शुआ ओ क्यू का मब्दा क्या होगा, ओ होगा। चौथा सवाल है, डैश दोनों जानिब लामहदूद होता है। ऐसी कौन सी शक्ल है जो दोनों जानिब लामहदूद होती है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ख़त, क़िताए ख़त, शुआ, मुस्तवी। तो हमने अभी देखा शुआ क्या होती है, जिसका एक इख्तितामी नुक्ता होता है या मब्दा होता है और दूसरी जानिब वो क्या होती है, लामहदूद होती है। तो ये दोनों जानिब लामहदूद है क्या, नहीं, ये सिर्फ एक ही जानिब लामहदूद है। तो इसका जवाब शुआ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। उसके बाद मुस्तवी, मुस्तवी कैसी होती है, इस तरह से 4 ज़िले और इसके चारों ज़िले भी कैसे होते हैं, लामहदूद होते हैं। तो इसका जवाब मुस्तवी भी है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों जानिब पूछ रहा है, दो जानिब लामहदूद शक्ल। तो इसका जवाब मुस्तवी होगा क्या, नहीं। क़िताए ख़त क्या होता है, दोनों ख़त के दरमियान का फासला, ए बी पी क्यू, ये दोनों ख़त के दरमियान के हिस्से को क्या कहेंगे हम, क़िताए ख़त। तो इसका जवाब क़िताए ख़त भी होगा क्या, नहीं। तो इसका जवाब क़िताए ख़त भी नहीं है, बचा ख़त। तो ख़त एक ऐसी शक्ल को कहते हैं जो दोनों जानिब कैसा होता है, लामहदूद होता है। इस तरफ से भी आगे बढ़ता है, इस तरफ से भी आगे बढ़ता है, यहाँ से भी लामहदूद फासले तक जाता है, यहाँ से भी लामहदूद फासले तक जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ख़त। ख़त क्या होता है, दोनों जानिब लामहदूद होता है। सवाल नंबर 2 है, जोड़ियाँ लगाइए। कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी की आपको क्या करना है, जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ पर एक जानिब आपको पैमाइशें दी गई है, दूसरी जानिब जाविये की अक़साम दी गई है। आपको पैमाइश पर से पहचानना है कि वो जाविये की कौन सी किस्म है। सबसे पहले है 91 दर्जे। 91 दर्जे यानी ये 90 दर्जे से ज़्यादा है। तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मुनफरिजा जाविया। तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी, मुनफरिजा जाविया। दूसरी पैमाइश जो आपको दी गई है वो है 180 दर्जे। तो 180 दर्जे के जाविया क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मुस्तकीम जाविया। तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी, 180 दर्जे की मुस्तकीम जाविया। 360 दर्जे, 360 दर्जे जिस जाविये की पैमाइश होती है उसे क्या कहते हैं, सालिम जाविया। तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी, सालिम जाविया। 215 दर्जे यानी 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम, इस किस्म का जाविया क्या कहलाता है, मुकर्ररा जाविया। तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी, मुकर्ररा जाविया। 90 दर्जे और 90 दर्जे पैमाइश वाला जाविया क्या कहलाता है, कायमा जाविया। तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी, कायमा जाविया। तो इस तरह से ये कॉलम ए और कॉलम बी की जोड़ियाँ है। सवाल नंबर 3 है, मुत्तसिला शक्ल को देखकर जवाबात लिखिए। यहाँ पर आपको एक शक्ल दी गई है, आपको इस शक्ल का मुशाहिदा करना है और यहाँ पर जो आपको 5 सवाल दिए गए हैं उनके जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, शक्ल में नज़र आने वाली तमाम शुआओं के नाम लिखिए। इस शक्ल में जितनी भी शुआएँ आपको नज़र आ रही है उनके क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों शुआ किसे कहते हैं, शुआ ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसका एक इख्तितामी नुक्ता होता है और एक जानिब से वो लामहदूद होती है। इस तरह की शुआएँ आपको इस शक्ल में पहचाननी है जिसका एक मब्दा या एक नुक्ता होगा और दूसरी जानिब से वो लामहदूद होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, शुआ ई सी, शुआ ई बी इस नुक्ते से शुरू हो रही है, शुआ ई क्यू, शुआ ई एफ, शुआ डी पी, शुआ डी ए, ये सब क्या है, इस शक्ल में नज़र आने वाली शुआओं के नाम हैं। तो ये तमाम शुआओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। शुआ ई सी, शुआ ई बी, शुआ ई क्यू, शुआ डी ए, शुआ डी पी और शुआ ई एफ, ये क्या है, तमाम शुआओं के नाम हैं। उसके बाद अगला सवाल है, नुक्ता ई किन खतूत पर वाक़ है। आपको इस शक्ल में नुक्ता ई ढूंढना है और नुक्ता ए किन खतूत पर वाक़ है वो लिखना है। ख़त किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जो दोनों जानिब से कैसा होता है, लामहदूद होता है। तो सबसे पहले हम नुक्ता ई ढूंढेंगे, ये नुक्ता ई है। अब हमें देखना है कि ये किन खतूत पर वाक़ है। तो ये ख़त पी क्यू और ख़त सी एफ़ पर वाक़ है। तो नुक्ता ई ख़त पी क्यू और ख़त सी एफ़ पर वाक़ है। ये एक ख़त है और ये एक ख़त है, इसके ऊपर नुक्ता ई वाक़ है। सवाल नंबर 3 है, शक्ल में दिखाए हुए क़ितात ख़त के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, क़ितात ख़त किसे कहते हैं,
दो नुकात के दरमियान, इन दो नुकात के दरमियान के फासले को क्या कहते हैं? क़िताते ख़त या ख़त का हिस्सा या ख़त का टुकड़ा। ठीक है, दो नुकात के दरमियान ये जो भी हिस्सा होगा इसे क्या कहेंगे हम? ये ख़त का एक हिस्सा है, ख़त का एक टुकड़ा है, इसे क्या कहेंगे हम? क़िताए ख़त कहेंगे। तो आपको भी इस शक्ल का मुशाहिदा करना है और क़िताए ख़त के नाम लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये एक नुक्ता, ये एक नुक्ता, तो ये क्या हो गया? ख़िता ई बी हो गया। ये एक नुक्ता, ये एक नुक्ता, ये क्या हो गया? ख़िता ई सी हो गया। ये एक नुक्ता, ये एक नुक्ता, ये ख़िता ई एफ। यहाँ से यहाँ तक ख़िता ई क्यू, यहाँ से यहाँ तक ख़िता पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक ख़िता ए डी, और यहाँ से यहाँ तक ख़िता पी डी। तो इस तरह से दो नुकात के दरमियान का जो फ़ासला है या दो नुकात के दरमियान का जो हिस्सा है ख़त का, वो क्या कहलाता है? ख़िताए ख़त। तो आपको इस तरह से ख़िताए ख़त के नाम लिखने हैं। ख़िता ई बी, ख़िता ई सी, ख़िता ई क्यू, ख़िता ई पी, ख़िता पी क्यू, ख़िता ए डी, ख़िता पी डी। ठीक है, यहाँ से आपको इस तरह से ख़िताए ख़त के नाम लिखने हैं। चौथा सवाल है, उन शुआओं के नाम लिखिए जिनका मब्दा ई है। यानी आपको ऐसी शुआएं पहचाननी है जो मब्दा ई से शुरू हो रही है या जिनका मब्दा ई है। तो सबसे पहले हम ई ढूंढेंगे, या हमें ई मिल गया। अब ई की तरफ से किस जानिब कहाँ कहाँ कौन सी शुआएं जा रही है, वो शुआओं को हमको पहचानना है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये एक शुआ जा रही है ई क्यू, ये एक शुआ जा रही है ई एफ, ये एक शुआ जा रही है ई सी, ये एक शुआ है ई बी। इस तरह से क्या है? नुक्ता ई से अलग अलग शुआएँ निकल रही है। इस तरफ ई पी। तो आपको इसी तरह से शुआओं के नाम लिखने हैं। शुआ ई क्यू, शुआ ई सी, शुआ ई बी, शुआ ई एफ। ये था चौथे सवाल का जवाब। पांचवा सवाल है, ज़ाविया बी ई क्यू, ज़ाविया बी ई क्यू किस किस्म का ज़ाविया है? इसके अज़ला के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको ज़ाविया बी ई क्यू इसमें ढूंढना है। कहाँ पर है ज़ाविया बी ई क्यू? ये रहा ज़ाविया बी ई क्यू। तो अगर हम इस ज़ाविया बी ई क्यू का मुशाहिदा करें तो हमें यहाँ पर ज़ाविया के किस्म पहचानना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ज़ाविया बी ई क्यू, ये देखिए, ये 90 दर्जे, और ये ज़ाविया बी ई क्यू की पैमाइश 90 दर्जे से भी ज़्यादा है। इस तरफ है 90 दर्जे से भी ज़्यादा है। तो जिस ज़ाविया की पैमाइश 90 दर्जे से भी ज़्यादा होती है वो ज़ाविया क्या कहलाता है? मुनफरजा ज़ाविया। तो ज़ाविया बी ई क्यू क्या है? एक मुनफरजा ज़ाविया है। इसके अज़ला के नाम लिखने हैं आपको। तो बी ई क्यू के अज़ला क्या है? ई क्यू और ई बी, शुआ ई क्यू और शुआ ई बी। ये क्या है? ज़ाविया बी ई क्यू के अज़ला है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, मुत्तसिला शक्ल में ज़ावियों के नाम और उनकी अक़साम लिखिए। आपको यहाँ पर शक्ल दी गई है, आपको इसका मुशाहिदा करना है और यहाँ पर से ज़ावियों के नाम और उनकी अक़साम पहचान कर लिखनी है। तो ज़ाविया पी ओ क्यू, ज़ाविया पी ओ क्यू 90 दर्जे, इसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा है, इसलिए ज़ाविया पी ओ क्यू इसका नाम क्या रहेगा? मुनफरजा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया। इसके बाद ज़ाविया पी ओ एस, ज़ाविया पी ओ एस, इसकी भी पैमाइश बच्चों 90 दर्जे से ज़्यादा है। तो ये भी ज़ाविया की कौन सी किस्म होगी? मुनफरजा ज़ाविया। ज़ाविया आर ओ एस, इसकी भी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा है। तो ये भी क्या होगा? मुनफरजा ज़ाविया। ज़ाविया क्यू ओ आर, इसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम है। तो ये क्या कहलाएगा? हादा ज़ाविया। ज़ाविया पी ओ क्यू मुनफरजा और ज़ाविया क्यू ओ आर हद्दा ज़ाविया है। तो इस तरह से इस शक्ल में ज़ावियों के नाम और उनकी अक़साम आपको लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, ज़ाविया पी ओ क्यू मुनफरजा ज़ाविया है, ज़ाविया आर ओ एस भी मुनफरजा ज़ाविया है, ज़ाविया आर ओ क्यू हद्दा ज़ाविया है और ज़ाविया पी ओ एस मुनफरजा ज़ाविया है। इस तरह और भी ज़ाविये आप इस शक्ल से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल हर शक्ल में हद्दा ज़ावियों की तादाद मालूम कीजिए। यहाँ आपको ए बी सी 3 शक्लें दी गई है, आपको इनमें हद्दा ज़ावियों की तादाद मालूम करना है। इसकी मदद से ऊपर वाले सिलसिले में डी की जगह आने वाले मुनासिब शक्ल बनाइए। यहाँ आपको डी के जगह पर शक्ल बनानी है इन शक्लों को देखते हुए। इसमें कितने हद्दा ज़ाविये हैं? उस शक्ल में कि आपको हद्दा ज़ाविये गिनने हैं। हद्दा ज़ावियों की तादाद में कौन सा तवातुर दिखाई देता है? ये जो 4 शक्लें हैं
इनमें जो हादा जावियों की तादाद आप मालूम करेंगे, उस तादाद में आपको कौन सा तवातुर नज़र आ रहा है, कौन सा एक सिमिलर पैटर्न नज़र आ रहा है, वो आपको यहाँ पर मालूम करके लिखना है। पहली शक्ल, पहला मुसल्लस देखिए, इस मुसल्लस में कितने हादा जाविया बन रहे हैं? 1 2 3। इस शक्ल में कुल कितने हादा जाविया बनकर तैयार हो रहे हैं? 3। ये तीनों की भी पैमाइश कैसी है? 90 दर्जे से कम है, 3 हादा जाविये। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस दूसरी शक्ल में एक सीधा मुसल्लस है, ठीक है, और इस सीधे मुसल्लस के अंदर एक उल्टा मुसल्लस दिया गया है, यानी एक सीधे मुसल्लस और एक उल्टे मुसल्लस के ज़रिए इसमें कितने हादा जाविया बनकर तैयार हो रहे हैं वो हमें गिनना है। तो सबसे पहले हम मुसल्लस गिनेंगे कि यहाँ कितने मुसल्लस तैयार हो रहे हैं। तो मुसल्लसों की तादाद 1 2 3 4। 2 मुसल्लसों की वजह से यहाँ पर 4 मुसल्लस बनकर तैयार हो रहे हैं, और इन 4 मुसल्लसों में हादा जावियों की तादाद कितनी रहेगी प्यारे बच्चों? अगर एक मुसल्लस में 3 हादा जाविये बनकर तैयार हो रहे हैं, एक मुसल्लस में 3 हादा जाविये बनकर तैयार हो रहे हैं, तो 4 मुसल्लस में कितने हादा जाविये होंगे? इसके लिए हम 4 को 3 से ज़र्ब करेंगे, 4 तिया 12, यानी इन 2 मुसल्लसों की वजह से कितने हादा जाविये बन रहे हैं यहाँ पर? 12 हादा जाविये। अब इस शक्ल में देखिए, एक सीधा मुसल्लस है, उसके अंदर एक उल्टा मुसल्लस है, और फिर उसके अंदर से एक सीधा मुसल्लस बनाया गया है, यानी कुल यहाँ पर कितने मुसल्लस है? 3 मुसल्लस। इन 3 मुसल्लस के ज़रिए कितने मुसल्लस बनकर तैयार हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितने मुसल्लस बनकर तैयार हो रहे हैं? 7। अगर एक मुसल्लस में 3 हादा जाविये बनकर तैयार हो रहे हैं, तो 7 मुसल्लस में कितने हादा जाविये बनकर तैयार होंगे? 7 ज़रब 3, 7 तिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 21। यानी 7 मुसल्लस में कितने हादा जाविये है? हादा जाविये 21 है। तो इस तरह से हमने इन तीनों शक्लों में हादा जावियों की तादाद मालूम कर ली है। अब हम यहाँ पर पहचानेंगे कि शक्ल डी किस तरह से होगी। शक्ल डी, इन 3 शक्लों का मुशाहिदा करके अब हम शक्ल डी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, शक्ल डी में एक सीधा मुसल्लस, उसके अंदर एक उल्टा मुसल्लस, फिर उसके अंदर एक सीधा मुसल्लस। शक्ल सी में आपको यहाँ तक दिया गया था, फिर हम उसके अंदर एक छोटा सा उल्टा मुसल्लस बना देंगे। अब इन 4 मुसल्लसों के ज़रिए यहाँ पर कितने मुसल्लस तैयार हो रहे हैं वो हम गिनेंगे। तो कितने मुसल्लस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल यहाँ पर कितने मुसल्लस बनकर तैयार हो रहे हैं? 10। तो अब हम 10 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो कितने हादा जाविये हो गए? 30 हादा जाविये। यानी इन 4 मुसल्लस के ज़रिए कितने हादा जाविये बनकर तैयार हो रहे हैं? 30 हादा जाविये। अब इसके अंदर का तवातुर हम पहचानेंगे। 3 और 12, इसमें कितने का फ़र्क है प्यारे बच्चों? 3 और 12 में अगर हम 3 में 9 जमा करें तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर हम 12 में 9 जमा करें तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और अगर हम 21 में 9 जमा करें तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी इन हादा जावियों की तादाद में 9 का तवातुर है। 9 के फ़र्क से ये यहाँ पर तवातुर तैयार हुआ है। तो ये था सवाल नंबर 5। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6 है, हादा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया वाली आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से शक्ल बनाइए और इसमें रंग भरिए। इस सवाल में आपको कोई भी एक शक्ल या कोई भी एक ड्राइंग बनानी है और उसमें रंग भरना है जिसमें ये जाविये हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।